नमस्कार दोस्तों। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे। राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से मोदी के भरोसे है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस किसके भरोसे है? सोचिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के भरोसे है? जवाब होगा नहीं। राहुल गांधी के भरोसे है? जवाब होगा नहीं। डोटासरा के भरोसे है? जवाब होगा नहीं। अशोक गहलोत के भरोसे है? कुछ कह सकते हैं लेकिन ज्यादातर कहेंगे नहीं। तो पांचवा नाम किसका? क्या सचिन पायलट के भरोसे है? सोचिए। 5 कारण मैं बताता हूं कि कांग्रेस क्यों सचिन पायलट के भरोसे है राजस्थान में। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सचिन पायलट युवा है, युवाओं में बहुत क्रेज है। राजस्थान में भी 18 से लेकर 29 साल के युवाओं की भागीदारी चुनाव में बहुत है। युवा बेरोजगारी का शिकार है। युवा को महंगाई की मार भी सहनी पड़ती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और युवा आर्थिक विषमता को लेकर भी बेकरार होता है। स्वभाव से वो विद्रोही होता है, बदलाव चाहता है। तो ऐसे युवाओं में सचिन पायलट का क्रेज है। सचिन पायलट का क्रेज सिर्फ युवाओं में नहीं है, युवा नेतृत्व को उभारने में भी उनकी भूमिका रही है। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि सचिन पायलट की पहल पर ही कांग्रेस ने राजस्थान में युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा। संजू जाटव, आप नाम याद होगा। और भी कई हैं जिनकी उम्र 40 और 50 साल के बीच में है, जिस उम्र के सचिन पायलट भी हैं, 46 साल के। दूसरी वजह यह है सचिन पायलट को लेकर कि कम से कम 5 उनके समर्थक हैं जिनको उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है और टिकट दिया है। और कम से कम 2 और उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिलाने में, कांग्रेस में लाने में उनकी भूमिका रही। मैं बाड़मेर की एक बात कर रहा हूं। और इन 6-7 में से 3-4 सीटों में कांग्रेस आज की तारीख में बीजेपी से आगे बताई जा रही है। तीसरी वजह है कि सचिन पायलट की डिमांड है, अशोक गहलोत की डिमांड है। ऐसे नहीं है डिमांड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशोक गहलोत अभी मैंने देखा कि पालनपुर में कहीं थे, गुजरात में। लेकिन अशोक गहलोत अपने बेटे को, वैभव गहलोत को चुनाव जिताने में इस कदर व्यस्त हैं कि जो ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने का। बेटे का चुनाव हालांकि दूसरे चरण में है। कुछ लोग कह रहे थे कि पहले चरण में उनको थोड़े दौरे कर लेने चाहिए थे। खैर, लेकिन सचिन पायलट की डिमांड है। सचिन पायलट हमें दौसा में भी नजर आते हैं, अलवर में भी नजर आते हैं, भरतपुर में भी नजर आते हैं, जयपुर ग्रामीण सीट, टोंक सवाई माधोपुर जो उनकी खुद की वहां पर विधानसभा सीट है। फिर वो अमराराम के यहाँ भी नजर आते हैं, नागौर में भी नजर आते हैं, भरतपुर में भी नजर आते हैं। तो जिस नेता की, जिस स्टार प्रचारक की डिमांड ज्यादा हो, उसके लिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका असर वोटरों में, युवा वोटरों में, महिला वोटरों में, खासतौर से फ्लोटिंग वोटर में। सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट में फ्लोटिंग वोटर को आकर्षित करने की एक क्षमता है। देखिए, बेस वोट दोनों पार्टियों का अपने अपने साथ है, लेकिन बेस वोट के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको बेस वोट से ऊपर फ्लोटिंग वोटर चाहिए। मसलन जैसे पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन 34% बेस वोट मिला उसको। अगर उस 34% में 6%, 5% फ्लोटिंग वोटर मिल जाता तो कांग्रेस एक दौसा की सीट तो निकाल ही सकती थी, एक आध सीट और भी निकाल सकती थी पिछले चुनाव में भी। तो यहां सचिन पायलट की भूमिका है। एक और बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पांचवा कारण जो मेरी समझ में आता है कि कांग्रेस अब जातिगत समीकरणों के आधार पर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर, जातियों की एक नई गोलबंदी के आधार पर चुनाव लड़ रही है। वो जानती है कि सामने मोदी का चेहरा है, तो चुनाव को लोकसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ा गया तो कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इन लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ा गया, जातिगत समीकरणों के हिसाब से लड़ा गया, तो कांग्रेस के हाथ कुछ सीटें आ सकती हैं। इस खेल में सचिन पायलट की भूमिका ज्यादा बड़ी है। जैसे जयपुर ग्रामीण की सीट हुई,
दौसा की सीट हुई, टोंक सवाई माधोपुर की सीट हुई, वहां गुर्जर मीणा गठजोड़ को नए सिरे से स्थापित करने में अगर सचिन पायलट कामयाब हो जाते हैं तो कांग्रेस का खाता खुल सकता है। इसी तरह भरतपुर और अलवर की सीट में सचिन पायलट की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं और वहां कहीं ना कहीं मेव, मीणा और गुर्जर का, मुसलमान को आप अपनी तरफ से वैसे ही ऐड कर लीजिए, वो एक गठजोड़ बनता दिख रहा है। जाटव वोट भी करौली, धौलपुर और भरतपुर की सीट को भी मिला लिया जाए तो उसमें जाटव हैं, मेव हैं, मीणा हैं, गुर्जर है। ये एक गठजोड़ अगर हो गया तो बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस बार जाट बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। 2023 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 21% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया था, 28% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था और करीब 34% जाट इधर उधर बाहर गए थे दूसरी पार्टियों को वोट, जिसमें आरएलपी को नागौर वाले जो हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं उनको वोट दिया था। अब आगे क्या था? आगे सचिन पायलट के कुछ भाषण मैंने सुने। वो 10 साल में मोदी सरकार की आलोचना पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो मैंने कुछ भाषण सुने, पूरे नहीं सुन पाया मैं, तो कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर 10 साल की आलोचना कर रहे हैं सरकार, मोदी सरकार की। भजनलाल सरकार पर नहीं के बराबर बोलते हैं, अशोक गहलोत का नाम नहीं लेते। कांग्रेस ने अशोक गहलोत की सरकार के नेतृत्व में जो अच्छे काम किए वो नहीं गिनाए जा रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी जिक्र कम करते हैं। मेरी तो एक ही सलाह है कि सचिन पायलट को चाहिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास तौर से युवाओं और महिलाओं के लिए जो दिया कहा गया है और किसानों के लिए कहा गया है उनका जिक्र करना चाहिए। शहरी क्षेत्र में सभा है तो युवाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में सभा है तो किसानों के लिए जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाई है उस पर वो ज्यादा विस्तार से बोल सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो दोनों ही जगह बोला जा सकता है। एक और बात है इसमें कि चूंकि कांग्रेस इसको स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय आधार पर लड़ने का एक रणनीतिक फैसला कर चुकी है, तो लिहाजा अशोक गहलोत सरकार की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का जिक्र होना चाहिए, जिसका विस्तार गिग वर्कर वाला चिरंजीवी योजना को देश भर में लागू करने का जो एक तरह से संकल्प लिया है, न्याय पत्र कांग्रेस का घोषणा पत्र में शामिल है, तो उसका जिक्र सचिन पायलट को करना चाहिए, खासतौर से चिरंजीवी योजना का। जो भी मेरा ख्याल है, एक सिरोही जालोर के दौरे जरूर करने चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दौरे कर देने चाहिए अगर संभव हो सके तो। अभी पहला चरण में तो सिरोही जालोर है नहीं, दूसरे चरण में जोर लगाया जा सकता है वहां पर। एक मुझे लगता है कि ये मेरा एक तरह से सुझाव है कि सचिन पायलट को चाहिए कि अशोक गहलोत से आग्रह करें कि एक दिन का तो कम से कम समय निकालें और एक दिन में जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा की सीट, दौसा मुरारी मीणा की सीट और तीसरी सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर की सीट, जो वहां से पूर्व पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं उनकी सीट, और साथ ही साथ लगे हाथों अलवर की सीट भी, ये 4 लोकसभा सीटें तो कवर कर ही सकते हैं अशोक गहलोत। यहाँ माली वोट भी है, तो गुर्जर मीणा को इकट्ठा करने में लगे हैं सचिन पायलट, इनके साथ माली भी आ जाता है तो ये गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।